दरभंगा में अतिक्रमण कार्यों पर चला बुलडोजर। दरभंगा जिला में यातायात थाना और नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण कार्यों पर चलाया गया बुलडोजर। बताया जा रहा है कि लहरियासराय लोहिया चौक से राधे राधे रेस्टोरेंट के पास तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण को लेकर आज जो है लहरियासराय टावर से लेकर के और राधे राधे तक अतिक्रमण को हटाया गया है। ये अतिक्रमण पूरे दरभंगा जिला का जो भी रोड के दोनों साइड अतिक्रमण कर दिए हैं और पूरे को हटवाना है। और आज जहाँ तक संभव हुआ आज हटाया गया है। किसी का फाइन भी काटा गया है इस दरमियान? हाँ, फाइन भी काटा गया है। लहरियासराय टावर के पास जो अतिक्रमण किए हुए थे, कुछ होटल वाले, कुछ ठेला वाले और कुछ दुकान वाले, वो सबका नगर निगम से फाइन काटा गया है। यह अभियान जारी रहेगी? हाँ, ये अभियान लगातार जारी रहेगी जब तक पूरे अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक अतिक्रमण हटाने का काम चालू रहेगा। तो सबसे ज़्यादा दोनार गुमती के उस पर है जो वार्ड नंबर 17 में जो अधिक जाम रहती है, उसमें क्या कहेगा? हाँ, उधर भी हटाया जाएगा। पहले जहाँ तक वन वे है, जो रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिए हैं, पहले इसको हटाया जाएगा। उसके बाद जो वन वे के बाद भी जो रोड है दरभंगा में, वो सारा को क्लियर करवाया जाएगा। 102 एम्बुलेंस के समस्या व समाधान के लिए स्मारक पत्र जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा को दिया गया, जिसमें कहा गया है बिहार जैसे गरीब राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को रास्ते पर लाने में सरकार के महत्वपूर्ण योजना 102 एम्बुलेंस परिचालन मिल का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस कर्मी चालक व ईएमटी का कार्यान्वयन व ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करने की अहम भूमिका रखते हैं। निम्न मांगों को लेकर के जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। आदमी मारा जा रहा डीएमसीएच के अंदर में। पटना जो रेफर किया जाता है तो एक प्राइवेट एम्बुलेंस 5,000 रुपया लेता है। इनका एम्बुलेंस फ्री सेवा दे रहा था। तो गरीब आदमी का, बिहार के लोगों का इसकी आंदोलन नहीं है, ये सब आम जनक का आंदोलन है, आम लोगों की आंदोलन है। आम लोगों से सवाल करते हैं कि आपका आदमी जब डीएमसीएच में आता है, जिंदगी और मौत के बीच में फंसा रहता है, उस समय यही एम्बुलेंस के चालक आपके पेशेंट को पटना पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग आज इसके बीच में इनका जो समस्या, आप लोग खड़े नहीं है। उस समय अगर ये एम्बुलेंस नहीं पहुंचाया आपके आदमी को, तो आपका आदमी मर जाएगा। एक एक बिहारी से मैं पूछता हूँ, एक एक बिहार के आदमी से सवाल है मेरा कि आपका अगर पेशेंट से इमरजेंसी होता है, डीएमसीएच में आते हैं, यही एम्बुलेंस वाला आपके पेशेंट को पटना पहुंचाता। अगर उस समय पटना नहीं पहुंचाए तो आप सोचिए कि आपका आदमी मर जाएगा, आपका आदमी दुनिया से चला जाएगा। अरे पप्पू जी, 48 दिन हो गए, अभी तक आप बोले हैं कि पप्पू जी से बात करेंगे। क्या पीके का राजद पर सबसे बड़ा हमला? बोले बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव मुख्य तौर पर जनसुराज और एनडीए के बीच होगा। राजद कोई फैक्ट नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं, वो पहले से पंक्चर है। 2-4 स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस बिहार में सर, किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में। और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है। मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो
आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं। और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। बी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के। अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं ये दो साल पहले करते, कौन है प्रशांत किशोर? चलिए बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में थाना प्रभारी एवं सदर अंचल से आए कर्मचारियों के समक्ष भूमि विवाद संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया। तुम्हारा ये नंबर अलग, इनका नंबर अलग है, हमारा नंबर अलग, तो उस नंबर में जो है जो 9101 में बताया है उसका कोई पेपर भी नहीं दिया गया और दावा भी आपत्ति है। अमीन का साफ लिखा हुआ है इसमें जो है 9102 पर जो है ये सर, उसमें 9102 इनका नंबर अलग है, हमारा नंबर अलग है, 9084। इसके अगेंस्ट में हम लोग दो कौन है क्या है पूनम देवी, प्रमीला देवी, पूनम देवी, आप घर उठा रही है तो आगे से। सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से मोड़ो गांव के दलित बौद्धू पासवान के घर पर हमला कर घायल करने, झोपड़ी उजाड़ने, महिलाओं के साथ मारपीट और अश्लील हरकत एवं अपमानित करने के खिलाफ एवं मोरो के दलितों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर बड़े पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। SC/ST थाना कांड संख्या 54/2024 के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, दलितों को सुरक्षा और बढ़ते दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज हम लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। हम मांग करते हैं जो 2 अगस्त को जो मोरो गांव में बुद्धू पासवान के ऊपर हमला किया गया, उनके 2 पुतों के साथ जो सामंती अपराधियों के द्वारा अश्लील हरकत किया गया, ये जो घटना है ये निश्चित तौर से हम कहना चाहते हैं जो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसीलिए तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और दलितों को सुरक्षा मिले, ये मांग हम लोग करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं जो भाजपा जदयू के सरकार बनने के बाद लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं। अभी यहाँ थलवारा के नौजवान बैठे हुए हैं, इनका इतना ही कसूर है जो ये एक SC/ST थाना में गवाही के कांड में गवाही दिए, उससे बुखलाकर अपराधी इन पर हमला किया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। SC/ST थाना कांड संख्या 50/24 है। हम उस केस में भी अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और हम बताना चाहते हैं जो 22 तारीख को दरभंगा जिले में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, दर्जनों दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, कार्रवाई की मांग को लेकर यहां बड़ी कार्रवाई होगी। श्याम भारती, CPM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आज के प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि 2022 से और उससे पहले भी और 2022 से लगातार वो जो है सो तरह तरह का साजिश रचते हुए जो है सो इन लोगों को इसके जो वर्षों से बसे हुए हैं उस जमीन से बेदखल करने के लिए जो है सो लगभग 7-8 मुकदमा किए। उसके बाद अब इधर आकर के जो है सो ये लोग इन लोगों को जमीन से डिस्पोजेस करने का ऐसा षड्यंत्र रचे कि बाहर से 10-15 गुंडा को बुलाया गया और उन गुंडों के सहारे जमीन पर से झोपड़ी को उजाड़ करके सब कुछ ले गया, जिसका हमारे पास वीडियो साक्ष्य भी है। और इसका जब ये लोग विरोध किए तो महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया, ब्लाउज फाड़ दिया गया, साड़ी खींचा गया और उसके बाद लाठी ले के जो है सो घर में घुसा दिया गया सबको भगा के। और इसी सब के विरोध में हम लोग जो है मोरो थाना में आवेदन दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग SC/ST थाना आए, यहाँ कांड संख्या 54/24 दर्ज तो हो गया, लेकिन 2 तारीख को आवेदन पड़ा और आज तक
एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम लोग इसी सब मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो घर पर बहुत तरह से धमकी दे रहे हैं। इन लोगों को सुरक्षा का चिंता हो रहा है, तो मुआवजा इन लोगों को, दलितों को दिलाया जाए। प्रशासन से यही मांग है। किनके समक्ष अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के समक्ष हम लोग जो है सो अपना गुहार लगाने आए हैं। परिचय दे। सुनील कुमार शर्मा, CPM प्रखंड सचिव, हनुमान नगर। लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज CPIM के बैनर तले हनुमान नगर के मोरो गांव के जो है दलितों पर पिछले दिन कातिलाना हमला सामंती और गुंडों के द्वारा किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलित वर्षों से अपने जमीन पर घर बना करके रह रहे थे। उसको सामंत अजय चौधरी के जो है द्वारा उनको उजाड़ने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई। और जब उनका जो है लठैता आया तो तमाम जो है दलितों पर जो है हमला कर दिया। और बचाने के लिए जो गए उनको भी मारा पीटा रॉड से जो, और वो तमाम जो है दलित वहाँ जो है अपने आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ तो हथेली आकर के तमाम को खदेड़ दिया। इसलिए हम मांग करते हैं दरभंगा प्रशासन से जो SC/ST थाना कांड संख्या 54/2024 के जो अभियुक्त है, तमाम अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो और दलित मोरो के दलितों की जानमाल की सुरक्षा हो। क्या नाम हो? राम सागर पासवान, CPIM जिला कमेटी से। दरभंगा में कब्रिस्तान के जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और जमीन पर मालिकाना हक बताने वाले तिवारी के बीच लगा आरोप प्रत्यारोप। जिले के नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक मोहल्ले में एक कब्रिस्तान है, जहां की जमीन को लेकर दो पक्षों में आरोप प्रत्यारोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पहला पक्ष वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि यह जमीन कई सालों से वक्फ बोर्ड के अधीन है, जहां कब्रिस्तान है, तो वही दूसरा पक्ष तिवारी अरा है, जिले के रहने वाले, जमीन उनका है। इसी बीच दोनों पक्ष नगर थाना पहुंचे, न्याय की गुहार लगाने। हसन चौक से भी यहाँ है नगर थाना में जी, क्या मसला था और थाना में अभी क्यों है? हसन चौक कब्रिस्तान जो अभी नए कानून के मुताबिक वक्फ की ज़मीन हो गई, उसी में कोई आदमी है आरा कराने वाला, वो ज़मीन खरीद लिया। उसी को गए थे हम लोग देखने के लिए, वो मिला नहीं वहाँ पे, भाग गया वो। और थाना पे पता चला कि थाने पर है, थाने पर आए थे, थाने पर भी नहीं है वो। कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि वो ज़मीन बिक गई और आरा के लोग हैं? ये वहीं पे पता चला कि किसी ने फ़ोन किया कि आरा की ज़मीन है। हमको अमीन साहब फ़ोन किए, अमीन सुनील सिंह अमीन हमको फ़ोन किए अंजुमन से। एक कब्रिस्तान की जमीन, एक वक्फ की जमीन एक तिवारी ले रहा है, क्या कोई साजिश थे लग रहा है आपको इसके अंदर? एकदम साजिश लग रहा है कि माहौल को खराब करेगा, वो कर रहा है। अभी आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग को जो गंगा जमुना तहजीब दरभंगा में है, कभी नहीं कुछ हुआ, वो माहौल को खराब करेगा, वो खराब करेगा एकदम। इसकी शिकायत क्या वही अधिकारी को करेंगे? हाँ करेंगे, जरूर आपके माध्यम से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी और माननीय जिलाधिकारी को? जी, कि माहौल को खराब नहीं होने दें। आरा के लोग इस यहाँ जमीन को ले रहे हैं, कब्रिस्तान की जमीन को, तो कोई यहीं के लोग लोकल होंगे कि नहीं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे? ऐसी कोई जानकारी आप लोग के पास? इनके पास जो एक लेटर ये लेके आया DCLR ऑफिस का, उसके अंदर ये जो तिवारी जी है आरा के, इन्होंने एक पार्टी बनाया हुआ है कोई मोहम्मद कैस को, जो वहाँ पे मोहम्मद कैस जो है, वहाँ जो हसन चौक कब्रिस्तान है वहाँ पे कोई मोहम्मद कैस नहीं है। और अगर दो पार्टी का मामला, तो ये दो पार्टी अपना आपस में देखेगी। वो ज़मीन जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है उस लेटर में। तो फिर आप कब्रिस्तान का जब ज़मीन का कोई जिक्र नहीं है, वक्फ बोर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फिर उसको नापने का मतलब क्या बनता है? ये सरासर भू माफियाओं का खेल है। एक पार्टी को जो है आरा से बुला के यहाँ खड़ा कर दिया कब्रिस्तान पे, और वो बंदा जब ये नापी के लिए जो अमीन बैठे हुए थे, वो खुद गायब था। ठीक है, और जब पुलिस भी खोज रही कौन है क्या है, जब नगर थाना की टीम गई है वहाँ पे कि भाई इस तरीके का ये आप वक्फ की ज़मीन को कैसे नाप रहे और कर रहे, चलिए आप पेपर लेके थाना पे आइए। तो अंजुमन जो कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे लोकल बॉडी के तौर पे देख रेख करती है, और हमारे जो दरभंगा के जो वक्फ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं अबू सामा साहब, उनको इन्फॉर्म हो गया, वो भी DCLR साहब के ऑफिस से ये कैसे हुआ उसको गए हैं, उनको खबर की है। तो हम लोग यहाँ पे टाउन थाना पे आ गए,
क्योंकि हमारे पास सारा चीज़ ये है कि वो ज़मीन, और बिहार सरकार के अगर ऑन द रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे जो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड्स है उस पर वो साफ है कि वो जो है बिहार सरकार की कब्रिस्तान, इस पे कि वो हसन चौक कब्रिस्तान का ज़मीन है, वो उस पर सारा जो है वो चढ़ा हुआ है। इसको ठीक है, भराने के लिए कलेक्टर साहब उस जमाने में 2016 में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जब ऐसा जगह है और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये फोर्स क्यों है? देखिए, अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं ये हसन चौक एरिया है और ये हसन चौक का कब्रिस्तान है। ठीक है, जो मेरे ठीक पीछे में अगर आप लोग देख सकते हैं, अपने कैमरे को अगर घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हसन चौक का कब्रिस्तान, और ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और ये जो है आपको वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी कब्रिस्तान, मज़ार, ये सब जितना भी होता है ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये किसी का पर्सनल नहीं, प्राइवेट नहीं होता है, ये वक्फ की ज़मीन होती है। ठीक है, इस शहर की बदनसीबी भी ये है कि जैसा कि पिछले महीने आप लोगों को खबर मिला ही है कि नगर निगम का बगल का पार्किंग जो है लोगों ने उसको रजिस्ट्री कर दिया, उस पर मुनिशन करा गया, उसको बेच दिया। ठीक है, उसके बाद अब जितने भी ये ज़मीन के जो भू माफिया लोग हैं इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब ये जो है कब्रिस्तान की ज़मीन इस पर चले आए ये कराने के लिए कि भैया ये जो ज़मीन है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल ज़मीन है। ये भाई साहब एक आए हैं आरा से, ठीक है, नाम जी कोई ये है, वो आरा से बता रहे कि ये आरा से आया है बहुत दूर से, 100-150 किलोमीटर का तय करके, समझे ना, कोई तिवारी जी है। और उन्होंने वर्सेज एक DCLR ऑफिस का जो एक ये दिखाया है कि इनके जो दूसरी पार्टी है कोई मोहम्मद कैस है और यहाँ पे मोहम्मद कैस नाम का कोई आदमी नहीं है। तो भाई अगर आपकी ज़मीन का क्या DCLR ऑफिस में किसी मोहम्मद कैस के साथ मामला चल रहा है तो आप मोहम्मद कैस को खोजिए, उनकी जो ज़मीन है उस पर आप जाके अपना मामला कर लीजिए। हम लोग उसमें आपको अगर चाहिए तो आप हमारे शहर के मेहमान, हम आपको साथ दे देंगे कि भाई आपने अगर इतने दूर से आके दरभंगा में। यहाँ क्या मामला है? मामला ये है कि अब वो मोहम्मद कैस कौन है, इनकी ज़मीन है क्या है, वो छोड़ के ये कब्रिस्तान पे चले आए कि ये मेरी ज़मीन। कौन? ये जो तिवारी जी हैं आरा के, ठीक है, ये 2-3 अमीन को लेके चले आए हैं और ये अमीन जो है नक्शा और ये लेके बैठ गए और ये नपाई शुरू कर दिए कि ये कब्रिस्तान के अंदर जो ज़मीन है वो तिवारी जी। नवीन ये अमीन कहाँ से आए हुए हैं? ये अमीन कुछ रिटायर किए हुए हैं जो कि आजकल जो है इस पे है संजीदा पे जो कह रहे हैं ये लोग, यानी सरकारी अमीन नहीं है। सरकारी अमीन उनके साथ कह रहे हैं कि DCLR ऑफिस के भी अमीन आए हुए हैं। तो मामला ये है कि क्या DCLR साहब के नॉलेज में ये बात है? जिस तरीके से पार्किंग का मामला हुआ कि नगर आयुक्त बेचारे खुद परेशान हो गए कि नगर निगम की ज़मीन कैसे बिक गई, तो DCLR साहब को भी इस बात का नॉलेज है कि नहीं कि जो ज़मीन का ऑर्डर उन्होंने किया है वो तो वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन पे जो है ये भाई साहब जो तिवारी जी आ रहा है हमारे आए हैं तिवारी जी। हाँ, तिवारी जी यहीं घूम रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी उन्होंने पेपर दिखाया है आपको? जो पेपर दिखाया है वो उसमें कब्रिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे वक्फ का कोई बात नहीं है। वो कोई मोहम्मद कैस के साथ अपना मामला दिखा रहे हैं और मोहम्मद कैस के साथ जब आप मामला दिखा रहे हैं और जो वहाँ से उनके साथ खतियाना खिसरा का जो भी मामला चल रहा है तो आप उधर देखिए। ठीक है, यहाँ पे वक्फ की ज़मीन किसी के नाम से नहीं होती है, सीधा वक्फ बोर्ड के नाम से होती है। तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जी। तो फिर आपको कैसे जानकारी मिली, यहाँ कैसे आए? क्योंकि मैं अंजुमन का जो अंजुमन खुदाम मिल्लत जो दरभंगा के अंदर माइनॉरिटी का जो एक संस्था है जो माइनॉरिटी की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ के साथ मिल के देख रेख रहती है, तो हसन चौक कब्रिस्तान जो है वो भी हमारे अंजुमन के द्वारा देखा था। मैं उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो अभी हमें खबर मिली कि भाई यहाँ पे ऐसे आके जो है कुछ लोग जो है कब्रिस्तान का नापाई कर रहे हैं। तो इस खबर पे जब हम आके यहाँ पे पता किए तो पता चला कि ये किसी निजी इंसान का जो है कब्रिस्तान के अंदर ज़मीन खोद। अभी तक आपने इसकी जानकारी कहाँ तक दी है? देखिए, अभी इसकी जानकारी जो है DCLR साहब को, जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो हमारे ये है सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है अबू सामा साहब, उनको भी खबर कर दिया गया है। उन्होंने DCLR साहब से बात कर लिया है। टाउन थाना को भी खबर कर दिया गया है कि भाई इस तरीके से हो रहा है। अभी टाउन थाना ने भी आके काम को, इसको नपैया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा है कि अभी आप इसको रोके और आप अपने पेपर को लेके और सब कुछ लेके आप थाना पे आए और वहाँ पे आके आप सारा कुछ बात करें। इसका कोई खेसरा नंबर भी बताया है इन लोगों ने जो नापने के वक्त? देखिए, अब इन लोगों के पास क्या पेपर, अभी तो थाना पे जब जाएंगे तब ये होगा। रही बात की इस जमीन का पेपर बिहार सरकार के रिकॉर्ड पे, अगर आप साइट पे भी बिहार सरकार के जाएंगे उस पे ये हसन चौक कब्रिस्तान के नाम से इसका सारा जमीन का कितना ये कट्ठे में है, कितना धूड़ में है, वो उस पे चढ़ा हुआ है। तो यहाँ अंजुमन जो आप जिस कमेटी का मेंबर है, आपके पास इसका कोई है? सारा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है 2016 में जब यहाँ पे चंद्रशेखर सिंह डीएम थे और जो है यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जेड हसन थे, तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के कब्रिस्तान का, चूँकि कब्रिस्तान को अक्सर जो है कब्रिस्तान और शमशान घाट को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो उन्होंने ज़िला के सारे कब्रिस्तान का एक लिस्ट बना के और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया था, और वो रिपोर्ट भी जो है तो वहाँ कलेक्टर साहब के 4 कॉपी जो है अलग अलग ऑफिस में जमा है, और साथ ही साथ ये आपके गवर्नमेंट के साइट पे भी है। तो क्यों नहीं यहाँ वक्फ बोर्ड जो है अपना एक बड़ा सा बोर्ड टांग दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होगा। देखिए, हमारा जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं, ठीक है, और आप देख लीजिए कि यहाँ पे आज तक कहीं कोई मामला नहीं हुआ। 20 शहर के बीचों बीच है ये, लेकिन ये एज इट इज़ ही रहता है। कब्रिस्तान का जब ज़रूरत होता है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिनों में ही ऐसे रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। परिचय दे दिया। मेरा नाम हुआ डॉक्टर इकबाल हसन, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ अंजुमन खुदाई मिल्लत। यानी एक चीज़ मान ली जाए कि अब भूमाप भारत नेपाल सीमा पर प्रतिबंधित दवा के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। मधुबनी जिला के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौनी एसएसबी कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर साइकिल से ले जा रहे प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल के धनुष जिला अंतर्गत देवदी गांव का राम गुलाम यादव के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों